बीएसएफ के ही सदस्य हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा और इतना ऊंचा है जिसकी वजह से हम लोगों को समाज में इज्जत मिलती है। हमारे सोशल मीडिया के दुरुपयोग से इंडिविजुअल का नुकसान नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन का नुकसान होता है। तो इस चीज के बारे में आप सजग रहें। कोई भी व्यक्तिगत शिकायत हो या कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी आपको करनी हो तो हमने ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम बनाया हुआ है। ये आदेश दिए हुए हैं, पहले भी ये सिस्टम था कि फ्राइडे को ओपन हाउस हर जगह होगा। आप सीनियर अधिकारी से मिलके अपनी कोई भी समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या आपकी नौकरी से लगती कोई समस्या हो, आप अपने अधिकारी को जानकारी दें। आप मिल के बता सकते हैं, अगर मिल के नहीं बता सकते हैं तो आप अपने इमीडिएट सुपीरियर को चिट्ठी लिख के बता सकते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में सोशल मीडिया का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने फोरम होने के बावजूद भी अगर कोई सोशल मीडिया का गलत उपयोग करता है तो उसको हम लोग यहाँ थोड़ा सीरियसली लेंगे, वो एक इनडिसिप्लिन के तौर पे गिना जाएगा। बाकी आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। दूर दराज के सीमा चौकी पर तैनात जवानों द्वारा उनके परिवार के साथ संपर्क रखने के लिए 145 वीसैट डीएसपीटी की स्थापना की गई है। जहां भी ये कमियां हैं, मैंने विजिट के दरमियान जम्मू और कश्मीर में जो एफडीएल्स हैं वहां कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि वो सैटेलाइट टेलीफोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनका ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने किया है और जहां लग गए हैं वो तो ठीक है, जहां नहीं लगे हैं वहां निकट भविष्य में ये सारे सेट लग जाएंगे। लेह दिल्ली और लेह मार्ग पर एयर कुरियर सेवा 9 सितंबर 2020 से पुनः प्रारंभ की गई है और दिल्ली श्रीनगर दिल्ली मार्ग पर भी ये सेवा पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रयास जारी है और बहुत जल्दी ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे की संस्था है, ई टिकट की सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जीडी कैडर के ग्रुप बी और सी मुख्य आरक्षक से निरीक्षक के पदों की संवर्ग समीक्षा मतलब कैडर रिव्यू का प्रस्ताव करीब 33,196 पदों का सृजन अथवा उन्नयन के साथ हमने एमएचए को प्रेषित कर दिया है और पूरी कोशिश है कि इस कैडर रिव्यू को जल्दी से जल्दी पूरा करा के इन पदों का सृजन किया जाए ताकि आप लोगों को पदोन्नति की संभावनाएं जल्द से जल्द मिल सके। मैं इस फोरम पे आप सभी को फिर से कहना चाहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के कल्याण के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा और इसी संदर्भ में आज आपके तथा आपके परिवारजनों के लिए 3 वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा यहां से की जा रही है। ये घोषणा करने के लिए मुझे संबल अपने फोर्स हेडक्वार्टर में जो भी अधिकारी हैं उन्होंने जो तैयारी करके बताया है और ये योजनाएं तैयार की हैं, इसलिए फोर्स हेडक्वार्टर के उन तमाम अधिकारियों को मैं धन्यवाद पहले ही देता हूं कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं ये 3 वेलफेयर स्कीम्स अपने जवानों और उनके परिवार वालों के लिए घोषित करूं। सबसे पहली योजना है शिक्षा विकास योजना। सीमा सुरक्षा बल के दिवंगत और शहीद कार्मिकों के कक्षा 9 से 12 तक संवर्गों में पढ़ने वाले अधिकतम 2 बच्चों के लिए 12,000 रुपए का अनुदान प्रति वर्ष दिया जाएगा। यह अनुदान स्पेशल रिलीफ फंड से दिया जाएगा जो कि अप्रैल 2020 से लागू होगा। यह अनुदान वर्तमान में दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के अलावा होगा। जो शहीद जवान हैं उनके परिवार में जो बच्चे हैं उनकी शहादत के बाद वो पढ़ाई पूरी करें, अच्छी पढ़ाई करें
इस उद्देश्य के साथ ये योजना लागू की जा रही है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। तो हम लोगों का ये आग्रह रहेगा कि ये स्कीम खास करके शहादत पाए हुए जो जवान हैं उनके परिवार वालों को हम लोग लागू कर सकें और इसका अमल अच्छे से हो, इसके लिए मैं फ्रंटियर आईजीज को निर्देश दूंगा कि वो इसका मॉनिटरिंग बहुत सही तरीके से करें। दूसरी योजना है प्रहरी कौशल विकास योजना अथवा प्रहरी स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत बीएसएफ में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कार्मिकों के बच्चों को रोजगार लायक बनाने के लिए 17 व्यावसायिक कोर्सों में वोकेशनल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि NSDF से अनुबंध किया जा चुका है। प्रशिक्षण देने के लिए सीमांत मुख्यालय जगहों को चिन्हित करेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए चयनित 30 बच्चों को मुफ्त ठहरने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में किए गए खर्च को कल्याण निधि से समायोजित किया जाएगा और इस संबंध में संबंधित सीमांत मुख्यालय फर्म अथवा कंपनियों के साथ बातचीत करके कैंपस साक्षात्कार अथवा चयन के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। ये वोकेशनल ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहेगी। जो भी बच्चे ये ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कंपनीज को बुला के कैंपस इंटरव्यू करा के उनकी उचित जगह पे नियुक्ति की जाए और कोशिश यही रहेगी कि 100% प्लेसमेंट हो। इस कोशिश के लिए फिर से आईजी फ्रंटियर्स को और फोर्स हेडक्वार्टर को मेहनत करनी पड़ेगी और मैं भी इसके लिए पर्सनली इंटरेस्टेड रहूंगा कि बच्चों को ट्रेनिंग के बाद उचित रोजगार मिल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर राज्य सरकार की तरफ से ITI संचालित होते हैं, उनका भी कनेक्शन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ रहता है और कोशिश यही रहती है कि जिनकी भी ट्रेनिंग हो वो कहीं नौकरी पा सकें अथवा नौकरी नहीं मिले तो खुद कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तीसरी योजना है प्रहरी खेल प्रतिभा विकास योजना अथवा प्रहरी बाल विकास योजना। हमारे जो भी बच्चे हैं 7 से 14 वर्ष की आयु के, उनको 9 अलग अलग खेलों के लिए चयनित किया जाएगा। हम लोगों ने फोर्स हेडक्वार्टर में 9 खेल फिक्स किए हैं, जिनमें इन बच्चों को सेलेक्ट करके हम लोग ट्रेनिंग देंगे। शुरुआत में बच्चों के समग्र विकास के लिए इनको बहुपक्षीय रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और बाद में जिस खेल में उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट होगा अथवा वो जिस खेल को खेलने के लायक होंगे वो हम लोग मेडिकली चेक करके आपको इंडिकेट करेंगे, उन्हें उसी विशिष्ट खेल में दक्ष किया जाएगा। भारत सरकार ने 4-5 साल पहले एक प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की थी कि ओलंपिक्स में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए शुरुआत से ही उनको ट्रेन किया जाए। आर्मी ने ये काम बहुत आगे बढ़ा लिया है, हमने काम अभी शुरू किया है। मेरी इच्छा ये है कि अपने परिवार के जो भी बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जिस भी खेल में उनको इच्छा हो या जिसके काबिल हो, उन खेल को उस खेल में उन बच्चों को हम पहले से ही प्रशिक्षित करें ताकि वो बड़े होके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सकें। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की भी बहुत सी स्कीम्स हैं। इस संबंध में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस स्कीम से जो भी फंड हमें मिल सकता है या जो भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज हमें मिल सकती है, बच्चे अगर एक लेवल तक आते हैं उसके बाद हम उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी भेज के इनकी तैयारी करा सकते हैं। चयन पूर्ण रूप से प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
चयनित बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रहने खाने की सुविधा के अलावा चिकित्सीय सुविधा, खेल किट और वैज्ञानिक तौर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। इसमें खेल के साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनकी स्कूल की जो पढ़ाई है वो भी साथ साथ चलती रहे, ताकि वो +2 कर सके आसानी से और उसके बाद भी अगर चाहें तो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र हैं सीमांत मुख्यालय नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी, जहां पे बॉक्सिंग, जूडो और आर्चरी की ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। सीमांत मुख्यालय पंजाब जालंधर, जहां हॉकी, जिम्नास्टिक और फुटबॉल। टेकनपुर अकादमी में एथलेटिक्स और CSWT इंदौर में तैराकी और शूटिंग। तो इस तरह से ये प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र हैं। इस संबंध में किए गए अधिकाधिक खर्च को केंद्रीय कल्याण निधि से समायोजित किया जाएगा और बच्चों के अभिभावकों को कम से कम खर्च का वहन करना पड़ेगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा एक्सेल करेगा उनकी स्कॉलरशिप के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उसमें जो भी स्कीम्स हैं उनके साथ हम लोग टैग करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके जो अभिभावक हैं उन पे आर्थिक तौर पे कोई बोझा नहीं पड़े। और कोशिश, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी कंपनी उस बच्चे को स्पॉन्सर कर सके। तो इस बारे में मेरी इच्छा है कि हमारे परिवार के जो भी बच्चे हैं जो अच्छा कर सकते हैं उनको स्पॉट करके, ट्रेन करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लाएं, ताकि न सिर्फ उस बच्चे का एक स्टेटस बढ़े बल्कि BSF को भी इन लॉन्ग रन एक रिकॉग्निशन मिले कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत आगे आए। मैं अंत में आप सभी सीमा प्रहरियों को लगातार अच्छा कार्य करने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी जोश और लगन के साथ बल का उत्थान करने के लिए कार्य करते रहेंगे और सीमा सुरक्षा बल का नाम रोशन करेंगे। आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को दशहरे की, ईद की और दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद।